कैसे कैसे करके निवेदन करते ही हैं और आपको बहुत बधाई। करीबन कई सालों बाद सपने में आए, मैं ऐसे ही बोली आपको सपने में सबको दिखते, मुझे क्यों नहीं दिखते। काफी बार बोलते हो जाएगा, पर एक बार मैं बोली आप ऐसे क्यों बोलते हैं, हर बार संकल्प करती फिर बंद हो जाता। मैं बोली आपके महाराज जी बोलते हैं कि उत्तम भाव, न मध्यम हो न कनिष्ठ हो। मैं बोली बाबा को बिल्कुल उत्तम भाव से आऊंगी मैं, जिताता कि नहीं आता मुझे कोई पता नहीं, कौन क्या कहता किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी को जवाब देना मुझे, बस भगवान ने जवाब दे दिया। और मैं उत्तम बिल्कुल उत्तम भाव से आई। यहाँ से आई थी तो मेरा इतना आंसू आ रहा, मैं बहुत रो रही थी। मैं बोली मैं उत्तम भाव से आई हूँ, मेरा एकदम क्लियर रहना चाहिए। जैसे मैं वहाँ गई बाथरूम चेक करे, मैं आँख हल्का ही नीचे, मेरे मन नहीं मार रहा, मैं खुली तुरंत के तुरंत हाल लिया। मेरा इतना पे बहुत बहुत आप बहुत सच्चे हो। बस मैं आज नहीं रो रही, मैं हर पल रोती थी। आपका एक एक शब्द हमारे दिल पे बहुत लगता था। हम तो यही सोचते हैं जैसे श्री राम के भगवान के राज में हनुमान के बिना वो नहीं होगा, ऐसे आपके बिना हम लोगों का गोदी नहीं बढ़ता। बस महाराज जी आप बहुत ज्यादा सच्चे हैं। अब हमें तो ये लगता उनसे ज्यादा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे गुरु गोविंद मिले सबसे प्रणाम आपको करते पहले उनके पास, क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलता, आपके बिना हमारा पूजा करने का कोई अर्थ नहीं था। बस आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज्यादा। और आप जो भी लाइन में बोलते हैं एक एक शब्द मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगता है, और मुझे लगता है मेरा कोई दुख नहीं समझता, बस फिर भी और सबसे ज्यादा आप समझते हैं हम औरतों का दुख। बस महाराज जी मेरी बिल्कुल बहनों के लिए ऐसा ही है। ये जो हमारा संदेश जो जाता है वो कहीं ना कहीं दिमाग के द्वारा दिल में जाता है, और जब हृदय में वो चीज जाती है, वो आवाज जाती है, तो फिर हृदय से प्रभु से जुड़ते हैं। मैं यहाँ आई थी तो इनका 32 मिलियन था, यहाँ पे आई तो दवा ली, फिर दोबारा मैं बोली एक बार चेक करा लो क्या होता है, तो उसमें 2 मिलियन आया। तो फिर यहाँ पे कॉल करे, डॉक्टर बोल रहा था कि आपका 2 मिलियन आया, अगर हमारे पास इलाज कराओगे तो 2-3 महीने में 150 आ जाएगा। हमने कही नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तो धाम पे ही जाएंगे। मैं उसको यहाँ तक बोल दिया था, हम लोग नेहरू धाम गए थे, वहीं का हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं का हमारा इलाज चल रहा है, और जो कुछ होगा धाम पे ही होगा। आज रिजल्ट आ गया। जब महाराज जी बोलते नील उसमें आ जाता है तो मेरा 2 है, 2 पे भगवान देगा, मुझे भरोसा है। 2 पे नहीं होता वो फिर भी होता, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। सबसे पहले मैं आपको मैं ऐसा धाम कहीं नहीं देखी जैसा यहाँ पे है। मैं बालाजी भी गई, बुराई कहीं की नहीं कर रही हूँ, किसी महाराज की नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतने धाम गई हूँ कहीं मुझे समझ में नहीं आया। हर कोई ठगता है, हर कोई पैसे लेता है, कोई तो नहीं समझता है कि मेरी औलाद हो जाए तो पैसा कुछ ले ले, कहीं भी दिखाते हैं बस पैसा, तो कहाँ चला उतना पैसा। वास्तव में सबको पैसे के लिए ही होते हैं। बहुत सारे बाबा जो बन रहे हैं आजकल, नए मेरे नकल जी भी बन रहे हैं बहुत सारे। इतनी सुविधा कहीं भी नहीं है, इतने धाम खुले कहीं भी नहीं है इतनी सुविधा। हर चीज में प्रेम दुआ, सबको इतना अच्छे से बोलता है, अच्छे से भोजन कराता है, बहुत इज्जत सम्मान। और आप बहुत सच्चे हो महाराज जी, और मेरे लिए आप भगवान बता भी भगवान है बस मेरा। अगर आप ना होते तो मेरा बच्चा भी नहीं होता और मेरा कुछ नहीं होता। मैं ऐसे सबको ताने सुनती, लेकिन ताने वालों को मैं कभी बुरा भला नहीं कहती महाराज, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान है। मैं यही समझती हूँ, जो हमको दुख नहीं समझ रहे हैं उनको मैं कभी माफ कर दिया बस। अपने पास है ना दूसरा, क्योंकि जैसे लोग हमें कुछ कह रहे हैं, हम मालिक से कहें शिकायत करने के लिए है ना प्रभु। महाराज जी पूजा करती थी तो मैं गेट बाहर, आप बोलते ना गेट लगा लो अंदर रो, जो भी रोना है, तो मैं गेट लगा लेती थी रूम का पूजा करती। फिर भी मेरे मन में आता कोई खिड़की से देख तो नहीं रहा है, तो मैं दौड़ के जाऊँ खिड़की गेट लगाऊँ, पूजा मेरा पूरा हो गया है सब कुछ, लेकिन मैं रो नहीं पाई, मुझे रोना है। तो मैं जाऊँ खिड़की गेट लगाऊँ, फिर बहुत रोती थी, बस यही कहती थी मैं तन से दिया जला रही या मन से जला रही, मुझे कुछ नहीं पता, बस बाबा मेरी झोली भर दो, बस मैं यही कहती। तो भर भी दिया? हाँ भर दिया। और मैं यही कहती हूँ प्रणाम करती हूँ, आपको करती हूँ और महाराज जी को करती हूँ, क्योंकि पीरियड रुक के आते हैं ना तो बड़ा कठिन होता है, बड़ी कठिन होता है। दिखाते थे कुछ मुझे नहीं आता था, सिर्फ पैसा लगता था, कुछ
आता था, हम थक चुके थे। सब लोग देखने वाले बोलते मेरे घर आके कुछ नहीं सामान देखे, कुछ पहनना होना देखे, बोलते सब कुछ है भगवान के पास, हर चीज है, पति अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं तो बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी कृपा है दरबार की, और संध्या ऋषि से मैं बच्चे के साथ मिलने का आज संकल्प करता हूँ। प्रभु इस बेटी को मेरे साथ। महाराज जी बोली कि मैं जितना दवाई लेती हूँ, अभी मैं उतना जितना दवाई लूंगी उतने मैं आपको करूंगी दान, और आपको तो मैं आप भी दे सकती हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। तो तुम्हारा बच्चा जितना भी पैसा इकट्ठा करेगा वो मेरा ही तो है। हाँ आपका है, तो फिर मुझे पैसे की क्या जरूरत कोई है? जरूरत नहीं। हाँ बच्चे, जब मैं दुनिया में रहूँ, यहाँ चला जाऊँ तो रहूंगा, तब तक तो तेरा बच्चा भी तो मुझे दान करेगा, तो फिर मुझे क्या जरूरत है पैसे की? हाँ? जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब मुझे तो मालामाल ही रखेंगे, महाराज को पैसे की क्या जरूरत है? हाँ? बिल्कुल, आप बच्चे को सुरक्षित लेके आना, दोनों मिलूंगा आपसे इसी दरबार में। Okay,